देखिए, आज हम क्लास 9th का फ्रांसीसी क्रांति जो पढ़ रहे थे उसे हम आगे बढ़ाएंगे। हमने जाना था 1791 में नेशनल असेंबली के द्वारा संविधान जो है बना लिया गया था, और 1791 के जो संविधान बना उसमें जो निष्क्रिय नागरिक और सक्रिय नागरिक का जो वर्गीकरण कर दिया गया था, उसके कारण जो कठिनाई पैदा हुई वो उसको हम आगे जानेंगे। देखिए, 1791 का जो संविधान बना उसमें लुई सोलवा ने तो हस्ताक्षर कर दिया, परंतु कठिनाई वाली बात ये थी, प्रशा और ऑस्ट्रेलिया जो निरंकुशवाद शासन व्यवस्था वहाँ भी थी, वहाँ के राजाओं से इनका संपर्क था, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि प्रशा और ऑस्ट्रेलिया जो है वो फ्रांस पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। तो उससे पहले ही अप्रैल में 1792 ईस्वी में फ्रांस ने उन दोनों पर आक्रमण करके उस पर विजय प्राप्त कर लिया। तो इनके दौरान क्या हुआ, बहुत सारे जो सैनिक है वो फ्रांस की जो सेना थी उसमें भाग लेने लगे। उससे क्या होने लगा कि जो महिलाएं थी फ्रांस की, उन पर कामकाज का बहुत सारा बोझ आने लगा। डेली का जो खर्चा है या घर परिवार चलाने की जो जिम्मेवारी है उन पर आने लगा। उस ऊपर से क्या है कि सक्रिय और निष्क्रिय नागरिक के तौर पर फ्रांस में जो वर्गीकरण किया गया था, उससे जो निष्क्रिय नागरिक के जो लोग थे उनमें काफ़ी क्रोध की भावना थी, अलग से एक भावना आ रहा था उनमें। फ्रांस के संविधान के कारण उनकी जो अवहेलना हुई थी, उनमें एक ऐसा गतिविधियां हो रहा था जिससे कि उन्होंने जैकोबिन क्लब का गठन किया। देखिए, हम समझेंगे जैकोबिन जो क्लब है वो क्या है। जैकोबिन क्लब एक ऐसा क्लब है जहां पर लोग इकट्ठा होते थे और राजनीतिक और सरकार के कामकाजों पर वो बहस करते थे। ठीक है, अब देखिए, जैकोबिन क्लब में वे लोग जो है वो कौन से आते थे। जैकोबिन क्लब में वैसे लोग आते थे जो तृतीय स्टेट्स के कम संपन्न लोग थे, या फिर 1791 के संविधान के दौरान सक्रिय और निष्क्रिय नागरिक के तौर पे जो वर्गीकरण किया गया था उसमें जो मैक्सिमम निष्क्रिय नागरिक थे वैसे लोग यहाँ पर इकट्ठा होते थे। ठीक है, अब देखिए, हम समझेंगे कि यहाँ पर जो इसका जो नामकरण है वो किस आधार पर किया गया। देखिए, इसका नाम था पहले कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब, ये नाम था कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब। ये एक धार्मिक गतिविधियां यहाँ पे होती थी, चूंकि अब राजनीतिक गतिविधियां हो रही है तो उसको फिर उन्होंने नाम चेंज करके जैकोबिन क्लब कर दिया। ठीक है, अब देखिए, कोई भी क्लब है, संस्था है, संगठन है, तो स्वाभाविक उसका कोई प्रमुख होगा। तो उसी प्रकार जैकोबिन क्लब का जो प्रमुख था वो था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ठीक है, अब हम बात करते हैं। अब जैकोबिन क्लब के जो सदस्य थे उन्होंने अपनी एक अलग से एक पोशाक बनाई, उनका अपना एक ड्रेस कोड बनाया उन्होंने। तो वो ड्रेस कोड कैसा था उनका, देखिए, वे ब्रिटिश विहीन अपना ड्रेस कोड बनाए। तो ब्रिटिश विहीन को समझने से पहले हम आपको बता दें कि ब्रिटिश क्या होता था। फ्रांस में जो उच्च वर्ग के लोग होते थे उनका जो पोशाक होता था वो घुटनों तक ही आता था। ठीक है, तो उसे हम ब्रिटिश कहते थे। उच्च वर्ग के लोग वहाँ पे वो पहनते थे। तो जैकोबिन क्लब के सदस्यों ने ये डिसाइड किया कि हम जो उच्च वर्ग के लोग वहाँ पहनते हैं हम वैसा नहीं पहनेंगे, हम जो पहनेंगे वो घुटनों तक ना आकर वो पूरे नीचे तक रहे। यानी कि जो पुरुष है उन्होंने ट्राउजर पहनना शुरू किया जो कि नीचे तक आता था, और महिलाएं जो है वो स्कर्ट्स वगैरह जो पहनती थी वो घुटनों से नीचे तक आते थे। ऐसा उन्होंने अपना ड्रेस कोड निश्चित किया। तो ये ड्रेस कोड निश्चित करने से क्या हुआ कि एक मैसेज गया कि अब जो है कुलीन वर्ग की समाप्ति हो रही है, हम अब उनसे अलग हैं। ऐसा लोगों को मैसेज देने के लिए उन्होंने इस तरह का ड्रेस कोड अपनाया। ठीक है, अब देखिए, इनके द्वारा इस तरह से ड्रेस कोड अपनाने के कारण इनको एक संज्ञा दी गई सौकुलात। सौकुलात का अर्थ होता है बिना घुटनों वाला। आपको ये प्रश्न आता है, आप समझिएगा, सौकुलात ये किनकी संज्ञा थी, या फिर सौकुलात का अर्थ क्या होता है। तो सौकुलात का अर्थ होता है बिना घुटनों वाला। और ये क्या था, जो जैकोबिन क्लब के जो सदस्य थे उनके द्वारा जो पोशाक पहना जाता था घुटनों से नीचे वाला, तो उसी के आधार पर इनको शौकुलात की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, अब देखिए, शौकुलात में जो लोग थे या जैकोबिन क्लब के जो सदस्य थे शौकुलात के अंतर्गत जो जैसे उनका पोशाक पहनते थे, तो उसमें क्या था, जो पुरुष थे उनमें वे लाल टोपी पहनते थे। लाल टोपी जो है वो स्वतंत्रता का प्रतीक था। महिलाएं नहीं पहनती थी क्योंकि महिलाओं को अधिकार नहीं था। ठीक है, आगे फिर देखते हैं हम उसके बाद की जो घटना क्या है। गर्मियों में 1792 ईस्वी में हुआ क्या कि वे एक हमले की योजना बनाए। वो इसलिए पेरिस में ही, वो इसलिए क्योंकि जो खाद्य पदार्थ है वो उसकी महंगाई बढ़ने लगी, उसकी आपूर्ति कम होने लगी। इसके कारण लोग योजना बनाने लगे कि पेरिस पर हमला किया जाए। इनके द्वारा, इन जैकोबिन क्लब के द्वारा। अब उसके बाद होता क्या है, देखिए, उन्होंने 10 अगस्त 1792 में उन्होंने ट्यूलेरिये का जो महल है वहाँ पर हमला कर दिए। यहाँ पे लुई सोलवा रहता था और वहाँ पे हमला कर दिए। राजा के जो रक्षक थे उसको मार दिए और जो लुई सोलवा उसको बंदी बना लिए। अब लुई सोलवा को बंदी बना लिया गया तो स्वाभाविक है उस समय नेशनल असेंबली अपनी विधायिका पर था, और नेशनल असेंबली ने क्या किया
कि जो जितने भी शाही परिवार थे उनको पहले जेल में डाल दिया, ठीक है। फिर बाद में डिसाइड होगा कि उन्होंने क्या गलती किया, क्या सही किया, इसके लिए पहले उन्होंने उनको जेल में डाल दिया। अब नेशनल असेंबली जो था वो तृतीय स्टेट्स के वैसे लोगों के द्वारा ये गठन किया गया था जो संपन्न थे, और जो जैकोबिन क्लब जो थी ये भी तृतीय स्टेट्स के वैसे लोगों के द्वारा जो संपन्न नहीं थे। अब क्या है कि जैकोबिन क्लब्स की जो गतिविधियां हैं वो काफ़ी तेज होने लगी, उसका प्रभाव ज़्यादा बढ़ने लगा तब, और वो इसलिए क्योंकि उनको राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था 1791 के संविधान के तहत। तब क्या किया नेशनल असेंबली ने, मताधिकार का जो क्राइटेरिया था उनको उन्होंने चेंज कर दिया। वो चेंज इसलिए किया क्योंकि इनका प्रभाव ज़्यादा हो जा रहा था। अब क्या किया इन्होंने, देखिए पहले क्या था कि 25 वर्ष से ज़्यादा के वैसे पुरुष जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के 3 दिन का जितना मजदूरी होता है उसका भुगतान अगर वो कर के तौर पे अगर करने की क्षमता रखते हैं तब ही वो मत देने का अधिकार पा सकते थे, ऐसा था। अब नेशनल असेंबली ने चेंज करके क्या किया कि वैसे पुरुष जो 21 वर्ष से अधिक हैं, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, मत दे सकता है, ये नेशनल असेंबली ने डिसाइड कर दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, चुनाव कराया। अब चुनाव कराने के बाद क्या हुआ, जो नेशनल असेंबली थी अब वो हो गया कन्वेंशन हो गया, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात है, देखिए पहले क्या था, स्टेट्स जनरल होता था, स्टेट्स जनरल से ही फिर नेशनल असेंबली आया, नेशनल असेंबली से अब देखिए कन्वेंशन आया, ठीक है। कन्वेंशन आया, उसके बाद कन्वेंशन ने क्या किया, विधायिका का अधिकार इनको मिला। कन्वेंशन ने क्या किया, 21 सितंबर 1792 में जो राजतंत्र है उसे वो खत्म कर दिया, ठीक है। अब राजतंत्र खत्म कर दिया, उन्होंने क्या लेके आया, गणतंत्र, ठीक है। गणतंत्र क्या होता है, एक ऐसी सरकार या ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ पे राष्ट्र का जो अध्यक्ष है या राष्ट्र का जो प्रमुख है उनका चुनाव होता है जनता के द्वारा, तो उसे हम क्या कहेंगे, गणतंत्र कहेंगे, ठीक है। अब गणतंत्र ये बन गया। उसके बाद क्या हुआ, लुई 16वां को जो जेल में डाला गया था उस पर न्यायालय ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया, और देशद्रोह का मुकदमा चलाने के बाद उन्हें फांसी की सजा हो गई। यानी कि 21 जनवरी 1793 में प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में लुई 16वां को फांसी दे दी गई, ठीक है। उसके बाद उनकी जो पत्नी थी उनको भी कुछ दिनों बाद फिर जो है फांसी की सजा हो गई, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है जैकोबिन क्लब क्या है इसके बारे में, ठीक है। अब हम इसका जो नेक्स्ट है अगले वीडियो में आएंगे, और इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। धन्यवाद।